बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज इस वीडियो में आपको 2 से 3 खबरें देनी है। एक तो ये है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन जो है वो अपनी कार्रवाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहा है और 22 तारीख से पहले इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करके देनी है। और इस जो धरने से मुताल्लिक़ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, या चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा ने 2019 में जो 9 पॉइंट्स उठाए थे, उनके इर्द-गिर्द सवालात और उस पर जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा रही है। फैज़ हमीद साहब, उनसे भी बात कर ली गई है, उनका भी बयान आ चुका है। अभी जो है नून लीग के ख्वाजा आसिफ, उनका भी बयान हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे। और यहाँ पर एक अहम बात है और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो एक अहम फ़रीक है, उस पर भी बात की जा रही है। और कुछ 3-4 अफराद ऐसे नाम हैं जिनका तकाज़ा किया जा रहा है कि उनको भी कमीशन में बुलाया जाना चाहिए और उनसे भी बात करनी चाहिए और उनको भी सुना जाना चाहिए। ये अफराद हैं कौन और इनका इस कमीशन में बुलाया जाना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जो बात करेंगे वो इलेक्शन से मुताल्लिक़ है, वो इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक़ है और इस वक्त इस्लामाबाद में चल क्या रहा है। और आज एक अदालती कार्रवाई में, जिसका मैं ख़ुद पार्ट था, हिस्सा था, वहाँ पर एक ख़ातून जज ने क्या कहा, बहुत ही अहम बात है जो आपके साथ शेयर करनी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये दोनों काम कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूँ आपको और मेरा ताल्लुक़ जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज फैज़ाबाद कमीशन, जो अख्तर अली शाह साहब जो उसको हेड कर रहे हैं, 2 आईजीज़ भी उसमें शामिल हैं और ये कार्रवाई जो है तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। ख्वाजा आसिफ साहब जो नून लीग के रहनुमा भी हैं, साबिक वज़ीर दिफ़ा भी रहे हैं, ख़ारजा भी रहे हैं, उनका बयान जो है वो कलम बंद किया गया और उन्होंने एक अहम बात की और वो उन्होंने मुतालबा किया कि इस कमीशन की जो कार्रवाई है उसको ओपन कार्रवाई किया जाए, ओपन मीडिया, यानी कि मीडिया को भी या एक्सेस हो, कौम को पता चल सके कि असल में 75 साल से खिलवाड़ हो क्या रहा है और कौन ज़िम्मेदार है कि जिसकी वजह से ये मुल्क इस नहज तक पहुँचा है। ये बहुत अहम मुतालबा है जो उन्होंने किया है, लेकिन मुझे इस पर अमल दरामद होते हुए नज़र नहीं आ रहा। फैज़ हमीद साहब, उन्होंने भी अपना बयान जो है वो कलम बंद करा दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया धरने के उन दिनों में, जो तहरीक लब्बैक जो फैज़ाबाद धरना देकर बैठी थी, जो एहतजाज कर रही थी, उस धरने में जो भी मैंने किया वो उस वक्त की हुकूमत, यानी कि नून लीग की हुकूमत के ईमा पर कहें या उनकी इंस्ट्रक्शन ज़्यादा वर्ड सूटेबल है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने वो अमल किया। अब क्योंकि इस सारे मामले में जो एक अहम फ़रीक जमात है वो तहरीक लब्बैक है और तहरीक लब्बैक के अफराद को अभी तक मेरे नोटिस में नहीं आया कि किसी को बुलाया गया हो। अगर मैं तजवीज़ कर सकूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने बहुत रिपोर्ट किया है, बड़ी गहराई के साथ रिपोर्ट किया है, तो मैं कहूँगा कि उस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे लोग, जिनके मैं नाम भी देता हूँ, जिनके दस्तखत भी मौजूद हैं, जो उस शुरू में 3 थे, फिर 2 और शामिल हुए और ये टोटल तकरीबन 5 अफराद थे। इनको बुलाना चाहिए, इनसे भी बयान लेना चाहिए ताकि फ़ैक्ट्स जो हैं वो सही फ़ैक्ट्स कौम के सामने आ सकें। क्योंकि धरने केस में, इस सारे मामले में फैज़ हमीद साहब ने जो 9 नुकात, फैज़ हमीद कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, चीफ जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा ने जो 9 नुकात इस अपने फ़ैसले में 2019 में दिए थे, उसमें एक फ़रीक जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जिसको कहा जा रहा है, जिसके ऊपर यानी कि इल्ज़ामात लगाए गए कि वो एजेंसियों के ईमा पर यहाँ पर बैठी और उस वक्त सिटिंग हुकूमत को हटाने के लिए, गिराने के लिए इस्तेमाल हुई। यानी कि इन वर्ड्स ऑफ अदर, इसको सादा लफ्ज़ों में अगर इस सारी बात का मफ़हूम लिया जाए। अब उनमें मैं बता सकता हूँ कि जनाब जो 5 अफराद थे जो इस सारे इस मामले में शामिल थे मुज़ाकराती अमल में, उनमें जनाब पहले हैं जनाब अल्लामा अज़हर रज़वी साहब, इनको बुलाया जाना चाहिए। दूसरे हैं अल्लामा वहीद नूर साहब। तीसरे हैं जनाब अल्लामा उस्मान अफ़ज़ल और 2 और जो बाद में शामिल हुए थे, जिनको शामिल किया गया, उनमें जनाब इनायतुल हक शाह साहब हैं, रावलपिंडी के, सब जानते हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब। ये तहरीक लब्बैक के 5 अफराद, इनको बुलाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए उस वक्त आईजी साहब, जो उस वक्त के जो आईजी थे, वो क्या कर रहे थे, क्या बातचीत चल रही थी। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो उलझने हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और गुत्थी जो है वो सुलझ जाएगी। और नून लीग की जानब से उस वक्त के जो मेन कैरेक्टर थे जनाब राना सनाउल्लाह था और एहसन इकबाल थे। एहसन इकबाल के बयान भी स्टेट जो है वो सामने है।
तो इनको बुलाना चाहिए और इनको सुन सुन के फिर कमीशन जो है किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकता है और बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं और पता चल सकता है कि उस वक्त कौन क्या किरदार अदा कर रहा था और सही मानों में रिपोर्ट मुरतब हो सकती है। अब आते हैं जनाब कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये एक मुअम्मा जो है जनाब, बहुत ही अजीब मुअम्मा है। आज मैं अपने एक केस के सिलसिले में जो आपको मैं बारहा बता चुका हूँ कि साबिक यानी कि DGISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब की साहबजादी उज़्मा गुल साहबा ने मेरे ऊपर 2 केसेस किए हुए हैं और आज एक केस में मेरी पेशी थी और मेरे वकला और दूसरे उनके तरफ से वकला थे। हाँ, तो उनके वकील ने कहा कि आज मैं जरा नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे पेशी दी जाए। तो फिर हमने रिक्वेस्ट की कि अगर करनी है तो फिर आप 8 फरवरी के बाद करें, ताकि हम इलेक्शन में मसरूफ़ हैं साफ़ी, उसके बाद हम देखते हैं केस को। तो उस पर जज साहब बड़ी हैरान हुई और पूछती हैं कि बलूच साहब, इलेक्शन वाक़ई में हो रहे हैं? वकला की तरफ भी पूछती हैं, मुझसे भी पूछती हैं। तो सबका हासा निकल गया, कह कहे गूंज उठे कि यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी सियासी स्क्रीन जो है, स्मोक इतनी है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इवन के जज साहबान भी ये सवाल उठा रहे हैं और इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद के एक जज भी ये बात कर चुकी हैं और आज पिंडी के एडिशनल सेशन जज जो है आबदा फ़ारूक साहबा, उन्होंने ये सवाल उठाया। तो अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क में इस वक्त हिजानी कैफियत कितनी है। और अब आते हैं जनाब बल्ले का निशान के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच ने कल फैसला दिया और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत ने कहा था कि 15 मिनट के अंदर जो PTI है उसको जो है वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाए, उसको इंतखाबी निशान अलाट किया जाए। लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि एक आइनी इदारा जो है अभी तक इस हुक्म को हवा में उड़ा दिए। अभी PTI ने जो ताज़ा फैसला किया, जो आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, वो ये है कि PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की अपील जो है वो दरख्वास्त जो दायर करने की पेशावर हाई कोर्ट में फ़ैसला किया है। और जब आप वीडियो सुन, मुमकिन है कि ये दायर भी हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं समझ आ रही कि किस केमा पर चल रही है। तो एक आज़ाद, एक आइनी बॉडी होती है जिसका काम इलेक्शन का इनकाद करना है। और आप अंदाज़ा लगाएं, अकबर एस बाबर, जिसके बारे में अहमद नूरानी ने, जो आजकल USA में होते हैं, उन्होंने एक स्टोरी रात एक व्लॉग भी किया है। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए और बताया कि एक दफ़ा 2 दफ़ा वो उनके घर गए थे और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और कुछ वो इन्फॉर्मेशन उनसे कंफर्म करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो पहुँचे तो ऑफ़िस पहुँचे तो उनके ऑफ़िस को भी उसने इतला कर दी थी और साथ एक हसास इदारे को भी यानी कि इतला कर दी थी। और दूसरी तरफ जब मैं मिला तो वो कहते हैं कि मुझे कहते हैं मैंने तो उधर बता भी दिया आपके इदारे में। यानी कि वो कहते हैं कि ये उनका कहना है कि एक टाउट है जिसका काम कभी भी एक यानी कि इमरान खान के साथ चलना नहीं था, बल्कि ये अपना बिल्कुल ही एक वो बंदा है। अब वो दरख्वास्त दायर करना चाहती है ना आप सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक तो नहीं है जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाए कि बल्ले का निशान वापस ले जाए। आखिरी वक्त तक कोशिश होगी, बड़ा अगले 2 दिन बड़े 48 घंटे जो अहम है, इन 48 घंटे तक अभी तक, क्योंकि PTI के लिए एक बड़ा मसला है कि अभी तक टिकटों का अजरा नहीं हो सका। और आप अंदाज़ा लगाएं, दूसरी तरफ नून लीग है जिसने ताबेदारी के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए और अपने जो जाफ़र इकबाल साहब हैं उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन हाजिर सर्विस सिटिंग जो आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आपका ना एयरफोर्स के जो सरबराह हैं उनके भाई को टिकट दिए। और अगर PTI की तरफ से दिया जाता तो अब तक जंग जियो और हमारे सो कॉल्ड एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहलाने वाले सहाफ़ी नाच नाच के घुंघरू तोड़ चुके होते हैं। क्योंकि अब ये नून लीग की तरफ से सब खामोश है कि भाई क्यों, क्या एक हाजिर सर्विस, यानी बहुत से सवालात उठ रहे हैं उस हल्के में। फिर जो कुछ होगा फिर क्या इससे सवाल नहीं उठता। तो बहरहाल नून लीग जो है उसने अपने दरीना साथियों को, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को टिकट नहीं दिया और वो वही धोबी के न घर के न घाट के 5-5 साल नाअहली भी बर्दाश्त की दानियाल अजीज़ ने। और उसने भी बड़े यानी कि वो किए, तंजीम साजी पे मार भी खाई। लेकिन आज वो क्या कर रहा है वो सबके सामने। इसके अलावा जनाब इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की कार्रवाई जो है वो 14 दिसंबर के बाद वाली कार्रवाई जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दी है और असर 9-14 दिसंबर के बाद से स्टार्ट करने का कहा है। और साथ अहकामात ये हैं कि ओपन कार्रवाई होगी, कोई इन कैमरा नहीं होगी। और ये यानी कि ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का कहना है, कुछ वकला का, कि इमरान खान के इस केस में जो गलतियाँ उसकी तसहीह की जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, वरना केस में कुछ भी नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने जब ज़मानत का केस किया था तो उड़ चुका था। बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।